जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सीटेट वाला में फिर से बहुत स्वागत है। दोस्तों बंधु, कैसे आप सब उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे यह वीडियो स्टेट 2024 वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग दोस्तों साइंस पोर्शन को कवर करने वाले हैं। और हम लोगों का जो चैप्टर होने वाला है दोस्तों, चैप्टर होने वाला सेल, आप लोगों को नजर आ सकता है दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों सेल। ठीक है, सेल का मतलब होता है दोस्तों कोशिका, है ना। यानी कोशिका से संबंधित दोस्तों मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे जितना भी स्टेट के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन बन पाता है, वो सारे क्वेश्चन को हम लोग दोस्तों इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर रहे हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोग से छोटा सा अनुरोध है, यदि हमारे चैनल पर आप लोग नहीं है तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मैं वही बात करूंगा जो कि आपके सिलेबस में है। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि आपके साइंस के सिलेबस में पहला टॉपिक है दोस्तों सेल। क्या है दोस्तों? सेल, है ना। और मैं आपको ये भी बता रहा हूं दोस्तों कि सेल से आपका बेसिक क्वेश्चन भी पूछ सकता है और एडवांस लेवल का क्वेश्चन भी पूछ सकता है दोस्तों एस्टेट में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कोशिका के बारे में, बेसिक बेसिक क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम लोग जो है एडवांस लेवल का क्वेश्चन भी इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसीलिए दोस्तों मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मैं आप लोगों से फिर से एक बार आग्रह करना चाहूंगा कि वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत ही एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन क्या पूछा है ना, कोशिका शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, ये कोई भी बता सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है जो है दोस्तों 8वां क्लास का क्वेश्चन है कि कोशिका शब्द की उत्पत्ति जो है वो किस भाषा से हुई है। सबको पता है दोस्तों लैटिन भाषा से हुआ। क्यों? कौन सा भाषा दोस्तों? ना, लैटिन भाषा। अब रही बात दोस्तों लैटिन भाषा से जो है कोशिका शब्द की उत्पत्ति हुई है, लेकिन किस शब्द से हुई है, तो इसका भी आंसर है दोस्तों कि लैटिन भाषा के सेल्यूला शब्द से हुआ है। कौन सा शब्द से? ना, सेलुला। ठीक है, मैं आपको यह भी बता देता हूं कि सेलुला का मतलब क्या होता है, तो ध्यान से सुनिए। सेलुला का मतलब होता है दोस्तों मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे छोटा सा कमरा। क्या होता है? छोटा सा कमरा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में दोस्तों आपका कितना कॉन्सेप्ट का मतलब कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। देखिए, तो क्वेश्चन क्या था कि कोशिका शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। मैं यहाँ पे एक ही लाइन में लिख सकता था दोस्तों, मैं आपको एक ही लाइन में आंसर बता सकता था, लैटिन भाषा। ठीक है, लेकिन इसके पीछे जो है दोस्तों कॉन्सेप्चुअल जो है आपका कॉन्सेप्ट है, उसको समझाना बहुत ही इंपॉर्टेंट था, है ना। तो जरा ध्यान दीजिए, तो कोशिका शब्द की उत्पत्ति जो हुआ है लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से हुआ है। ठीक है, और सेलुला का मतलब क्या होता है ना, छोटा सा कमरा होता है। आपको क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़े, देखो क्वेश्चन नंबर 2, कोशिका का खोज किसने किया, ये भी कोई भी बता सकता है। ये बहुत सा एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता दिया दोस्तों कि सबसे पहले हम लोग बेसिक बेसिक क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, फिर दोस्तों एडवांस लेवल का क्वेश्चन भी इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए कोशिका का खोज जो किया है रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था। और कब किया था? मैं यहाँ पे लिख दिया है दोस्तों कि 1665 में किया था। ठीक है, लेकिन आपको ये कोई नहीं बताएगा दोस्तों मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे कि कोशिका का खोज जो है रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन कौन सी कोशिका का खोज किया था, क्या वो जीवित था या फिर मरा हुआ था। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में जिस कोशिका का खोज किया था वो मरा हुआ था। ठीक है, वो क्या था दोस्तों ना, वह मरा हुआ कोशिका था, यानी मृत कोशिका का खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। और कब किया था ना, 1665 ईस्वी में किया था। आगे बढ़े, देखो क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि जीवों की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं ना, कोशिका को कहते हैं। तो मैं आपको समझाना चाहूंगा कि आप लोगों के मन में जो होना चाहिए क्वेश्चन थोड़ा सा उठना चाहिए, है ना, क्वेश्चन क्रिएट होना चाहिए। थोड़ा अपने माइंड को जो है दोस्तों क्रिएटिव कीजिए। माइंड को क्रिएटिव करने का मतलब क्या है दोस्तों, जरा देखिए, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है रचनात्मक और दूसरा यूज हुआ है दोस्तों आपका क्रियात्मक। तो यहाँ पे जो होता है दोस्तों मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे, इसको हम लोग अंग्रेजी से स्ट्रक्चरल बोलते हैं और क्रियात्मक को बोलते हैं दोस्तों फंक्शनल। ठीक है, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड। ये जो वर्ड है दोस्तों स्ट्रक्चरल और ये जो वर्ड है दोस्तों फंक्शनल, ये दो ठो वर्ड है, तो दोनों वर्ड सब लोग क्या समझते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। ठीक है, रचनात्मक या अर्थात यानी स्ट्रक्चरल का मतलब होता है हमारे शरीर की जो रचना हुई है दोस्तों, वो हमारे शरीर की रचना हुई है किससे ना, सेल से हुई है अर्थात कोशिका से हुआ है। ठीक है, और दूसरा जो वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है क्रियात्मक, मतलब जितने भी हमारे शरीर में फंक्शन है, ठीक है,
जितने भी फंक्शन है दोस्तों वो सब फंक्शन को कौन हैंडल करता है ना, कोशिका हैंडल करती है। ठीक है, अगर कोशिका नहीं रहेगा तो दोस्तों हमारे शरीर का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमारा मानव शरीर का आधार होता है दोस्तों, मूलभूत इकाई होती है क्या ना, कोशिका, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल। ठीक है, तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, हम लोग अभी तक क्वेश्चन नंबर 3 तक ही डिस्कस किए। तो बताइए दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो दोस्तों मेरे आप लोगों से छोटा सा आग्रह है, यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया। तो याद रखिएगा दोस्तों कि जीवित कोशिका का खोज करने वाले व्यक्ति का नाम था दोस्तों एंटोनी लेवनहुक। कौन थे दोस्तों ने, एंटोनी लेवनहुक। और मैं आपको बता देता हूं दोस्तों 1674 में किया था क्या ना, जीवित कोशिका का खोज किसने ना, एंटोनी लेवनहुक ने किया था 1674 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 5, विश्व की सबसे बड़ी और लंबी कोशिका है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि विश्व की सबसे बड़ी और लंबी कोशिका का नाम है दोस्तों शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, और मैं आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ दोस्तों, और उम्मीद करते हैं कि इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैं आप लोगों से क्वेश्चन यह पूछ रहा हूँ कि शुतुरमुर्ग का अंडा का जो होता है दोस्तों, इसका डायमेंशन क्या होता है, मतलब क्या हो गया दोस्तों, लंबाई चौड़ाई कितना होता है इसका। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा कि विश्व की सबसे छोटी कोशिका है। तो विश्व की सबसे छोटी कोशिका का नाम है दोस्तों माइकोप्लाज्मा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 7, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये एस्टेट के एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है दोस्तों और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका को और एक नाम से जानते हैं दोस्तों ना, किस नाम से, न्यूरॉन। ठीक है, अगर ऑप्शन में तंत्रिका कोशिका ना हो तो ऑप्शन में आपको क्या ढूंढना है, न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन या फिर न्यूरॉन्स। ठीक है, दोनों बात एक ही है। और देखिएगा दोस्तों कि बहुत सारे टीचर जो होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं, कि मानव शरीर की सबसे बड़ी और लंबी कोशिका जो होता है दोस्तों तंत्रिका कोशिका को ही बता देते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका तो है, लेकिन सबसे बड़ी कोशिका आपका तंत्रिका कोशिका नहीं है। तो वो क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों अगला ई क्वेश्चन में। तो देखिए सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका नाम होता है दोस्तों स्पर्म। स्पर्म का मतलब होता है शुक्राणु। ठीक है, और अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये मैं क्वेश्चन का बात कर रहा था दोस्तों कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है ना, अंडाणु। क्या है दोस्तों, अंडाणु मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कस कर लिए। यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 10, कोशिका का अध्ययन कोशिका का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा में किया जाता है। तो देखिए साइटोलॉजी है ना, साइटोलॉजी। ठीक है, यानी साइटोलॉजी जो होता है जीव विज्ञान का एक शाखा होता है जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 11, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। ये सब एकदम बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों। डीएनए का पूर्ण रूप होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, जिसका हिंदी नाम भी सेम होता है, एसिड का जगह सिर्फ अम्ल हो जाता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आरएनए का पूर्ण रूप क्या है। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों आरएनए का पूर्ण रूप जो होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, तो एसिड का मतलब क्या होता है, अम्ल होता है, और हिंदी नाम जो होगा इसका अंग्रेजी नाम और हिंदी नाम सेम है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों एडवांस लेवल का क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ से जो है दोस्तों आपके स्टेट के लिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पूछा जाएगा और सारे क्वेश्चन का मैं यहाँ पे दोस्तों सिलेक्शन लाया हूँ। तो जरा देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया। याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा वाइटल है फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, यानी कोशिका सिद्धांत किसने दिया। तो याद रखिएगा श्वान एवं स्लाइडेन ने दिया है क्या, कोशिका सिद्धांत। ठीक है, अब अगला प्रश्न जो है दोस्तों कि किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है ना, यानी किस कोशिका को कोशिका का मास्टर कहा जाता है, मास्टर ऑफ सेल इज नोन एज न्यूक्लियस। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस, और हिंदी में इसको नाभिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। ठीक है,
अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये भी जो है दोस्तों एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, स्टूडेंट को कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर जो है दोस्तों बड़ा ही सिंपल है ना। क्वेश्चन क्या पूछा है, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम है। तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होता है न्यूरॉन। क्या होता है? न्यूरॉन, वही वाला न्यूरॉन दोस्तों जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, तंत्रिका कोशिका। ठीक है, यानी एक पशु हो या फिर मानव हो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, उसका जो सबसे लंबी कोशिका होती है वो होता है न्यूरॉन। क्या होता है? न्यूरॉन होता है। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 4। कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु है। तो कोशिका में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला अणु क्या होता है? जल होता है। और जल का जो फार्मूला होता है आप लोग सभी जो है दोस्तों इससे अवगत होंगे, H2O इसका फार्मूला होता है। ठीक है, इससे तो सभी कोई अवगत हैं दोस्तों, लेकिन मैं यहाँ से आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जल का जो होता है रासायनिक नाम क्या होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आई होप दोस्तों कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जल का जो होता है रासायनिक नाम क्या होता है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ वाटर। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 5। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि कोशिका सिद्धांत किस पर लागू नहीं होता है। तो आप लोगों को याद होना चाहिए दोस्तों, विषाणु पर क्या होता है? कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। ठीक है, यानी जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं दोस्तों सभी के ऊपर जो है कोशिका सिद्धांत लागू होता है। जैसे हो गया जीवाणु, हो गया वायरस, हो गया, ठीक है, जितने भी हो गया बैक्टीरिया हो गया, लेकिन दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, विषाणु पर लागू नहीं होता है कोशिका सिद्धांत। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों गुणसूत्र से संबंधित क्वेश्चन है और आपको गुणसूत्र के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं। तो साधारण मानव में जो होता है दोस्तों 46 गुणसूत्र होता है। कितना होता है? 46 गुणसूत्र होता है। अगर जोड़े में कहा जाए तो दोस्तों ये 23 जोड़ा होता है। कितना ना? 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है। ठीक है, जिसमें से फीमेल और मेल की बात किया जाए तो दोस्तों कि 22 जोड़ा जो होता है वो सेम होता है। और दोस्तों मेल में जो होता है एक जोड़ा अलग पाया जाता है और उस गुणसूत्र का नाम है दोस्तों वाई। ठीक है, और लड़कियों में जो होता है अर्थात फीमेल में जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ XX गुणसूत्र पाया जाता है। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र पाया जाता है कि इसमें दोस्तों मेल में, ठीक है, जिसका नाम है वाई, है ना। तो ऐसे में कहा जाए कि साधारण मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं? तो 46 होता है। अगर जोड़ा में कहा जाए तो दोस्तों की गुणसूत्र कितना होता है? 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है। गुणसूत्र को क्रोमोसोम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे नाभिक होना चाहिए था, लेकिन कुछ जो है दोस्तों लिखने में मिस्टेक हुआ है। ठीक है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में DNA होता है? तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का वो भाग होता है दोस्तों जिसमें अपना DNA होता है। ठीक है, लेकिन नाभिक में भी होता है अर्थात न्यूक्लियस में भी होता है, लेकिन न्यूक्लियस को छोड़ करके एक ऐसा कोशिका होता है दोस्तों जिसमें भी अपना DNA होता है और उस कोशिका का नाम है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस किए एडवांस क्वेश्चन में। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 8। किस कोशिकांग में प्रोटीन का संश्लेषण होता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है किस कोशिकांग में होता है? तो राइबोसोम। ठीक है, जहां पे आपको प्रोटीन वर्ड मिल जाए दोस्तों आपको आंख बंद करके आंसर मार देना है। किसमें ना? राइबोसोम में आंख बंद करके आंसर लगा देना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है? तो किस प्रकार से भिन्न है दोस्तों? ना कोशिका भित्ति से, है ना। यानी आप ही लोग बताइएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका कौन सी कोशिका में जो होता है दोस्तों कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, और कौन सा कोशिका में जो होता है दोनों पाया जाता है, कोशिका झिल्ली भी और कोशिका भित्ति भी। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर है दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कोशिका भित्ति। अगर दोस्तों पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अगर विभेद करना है, अगर अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है, तो सबसे सरल तरीका होता है कोशिका भित्ति। और मैं आप लोगों से यही क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि पादप कोशिका या फिर जंतु कोशिका कौन सा कोशिका में दोस्तों कोशिका भित्ति जो होता है अनुपस्थित रहता है, नहीं होता है। आई होप कि इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 जो है, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है। देखिए क्वेश्चन जो होता है दोस्तों इजी पूछता है, लेकिन क्वेश्चन का जो लैंग्वेज होता है ना थोड़ा सा चेंज कर देता है, और वही लैंग्वेज के कारण जो होता है स्टूडेंट फंस जाता है और स्टूडेंट सोच नहीं पाता है, लेकिन आंसर जो होता है वो एकदम सिंपल सा आंसर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैव कोशिका कर दिया है, लेकिन हम यहाँ पे बोले कि किस कोशिकांग को, है ना, किस कोशिकांग को पावर हाउस कहा जाता है, यानी कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो आप लोगों को याद होना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, आप लोगों को छोटे में भी पढ़ाया गया है कि किस कोशिका को, सॉरी किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। यानी किस कोशिकांग को ये कोशिका का बिजली घर कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, यानी किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, आप लोगों को जो है दोस्तों छोटे में ये सब स्टडी करवाया गया है आपके टीचर के द्वारा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो जा रहा है ना, वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो जा रहा है, और लैंग्वेज के कारण ही जो है स्टूडेंट जो है गलत आंसर ठोक के चलाता है वहाँ पे, है ना, और उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है रिजल्ट के तौर पर। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कि पौधे में पाए जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल वर्ण किसकी उपस्थिति के कारण होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन। एक टाइम आप लोग खाना नहीं खाइएगा, लेकिन ये क्वेश्चन आप लोग रट जाइएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा एंथोसाइनिन। क्या हो जाएगा, एंथोसाइनिन हो जाएगा इसका सही आंसर। तो अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 12, मानव शरीर की किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तिल्ली इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तिल्ली जो होता है एक ऐसा अंग होता है जहां पर लसिका कोशिकाएं बनती है। ठीक है, देखिए दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन आपको कोई भी नहीं करवाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा है कि जीव द्रव के सूखे भाग में पाए जाने वाला सर्वाधिक तत्व कौन सा आप लोगों को नजर आ रहा है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 तक डिस्कस कर लिए। यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का दिक्कत है, हमें लगता है किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, सर्वप्रथम जंतु कोशिका में राइबोसोम को किसने देखा था। ये क्वेश्चन आपको कोई भी नहीं करवाएगा दोस्तों, मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस प्रकार का क्वेश्चन आपको कोई नहीं करवाएगा, लेकिन ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा है कि सर्वप्रथम जंतु कोशिका में राइबोसोम को किसने देखा था। तो उसका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जी.ई. पैलेडे। ठीक है, जी.ई. पैलेडे जो थे एक ऐसे वैज्ञानिक थे दोस्तों जिन्होंने जंतु कोशिका में सबसे पहले राइबोसोम को देखा था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर ये हो गया। तो अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया कितने आवरण से घिरी संरचना है, मतलब 2। कितना दोस्तों, 2। ठीक है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है डबल हेलिक्स पाया जाता है, जिस प्रकार डीएनए में पाया जाता है दोस्तों डबल हेलिक्स। ठीक है, आरएनए में सिंगल हेलिक्स होता है, लेकिन डीएनए में जो होता है डबल हेलिक्स होता है। ठीक उसी प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या होता है, डबल हेलिक्स जो होता है दोस्तों मेम्ब्रेन पाया जाता है, जिसको मेम्ब्रेन को हिंदी से बोलते हैं दोस्तों आवरण। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल किसे कहते हैं। बताइए बताइए, फटाक से आंसर बताइए दोस्तों। आप लोगों को नजर आ रहा है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गाल्जी काय। ठीक है, यानी गाल्जी काय को हम लोग क्या कहते हैं, मैनेजर ऑफ, है ना। आप लोगों को बताइए दोस्तों क्या कहते हैं गाल्जी काय को। गाल्जी काय को हम लोग बोलते हैं मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल कहते हैं। ठीक है, तो आई होप दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 तक डिस्कस कर लिए। यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। तो अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही अच्छा है दोस्तों कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया नाम सर्वप्रथम किसने दिया था। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का खोज करने वाला कोई अलग है दोस्तों, और माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम देने वाला दो अलग अलग व्यक्ति हैं, दो अलग अलग वैज्ञानिक हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का सर्वप्रथम जो है दोस्तों नाम देने वाले जो वैज्ञानिक थे दोस्तों वो कौन थे ना दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, सी बेंडा होना चाहिए। ठीक है, बेंडा, यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है दोस्तों, इसका आंसर क्या होना चाहिए, सी बेंडा होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा सी बेंडा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा सी बेंडा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 19।
समसूत्री विभाजन किस में होता है? तो याद रखिएगा, समसूत्री विभाजन जो होता है कायिक कोशिका में होता है। किस में होता है? कायिक कोशिका में। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 20। गुणसूत्र में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? देखिए, इसका आंसर सबको मैक्सिमम जो होता है दोस्तों जीन लगाता है, लेकिन जीन नहीं होता है दोस्तों। अनुवांशिक पदार्थ को हम लोग बोलते हैं जीनोम। क्या बोलते हैं? जीनोम। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। ठीक है, और जैसे ही भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा दोस्तों, कोशिकाएं मरने लगेगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 22। किस कोशिका को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो याद रखिएगा, लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम को क्यों कहा जाता है दोस्तों? जैसे सपोज मान के चलते हैं ये लाइसोसोम होता है, इसके अंदर में जैसे देखिए ये सब आपका क्या है ना, सेल है, कोशिका है। तो ये सब कोशिका जो होता है दोस्तों, एक कोशिका दूसरे कोशिका को खाते जाता है, यानी मारते जाता है। इसीलिए इस कोशिका को क्या कहते हैं दोस्तों? ना आत्महत्या की थैली कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लाइसोसोम इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि अनुवांशिक गुण का वाहक किसे कहा जाता है? तो अनुवांशिक गुण का वाहक कहा जाता है गुणसूत्र को। किसको दोस्तों? ना गुणसूत्र के ऊपर एक जीन होता है, वो भी बोल सकते हैं हम लोग, है ना। अनुवांशिक गुण का वाहक होता है गुणसूत्र, गुणसूत्र के ऊपर जीन लगा हुआ होता है। ठीक है, वही होता है अनुवांशिक गुण का वाहक। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वह पदार्थ जो गुणसूत्र पर स्थित है और यह अनुवांशिक लक्षणों का वाहक है। अनुवांशिक लक्षणों का वाहक है, मतलब देखिएगा कि या फिर लड़का हुआ या फिर लड़की हुआ, लड़की का जो बाल है वो किस पर गया है? मम्मी पर गया या फिर पापा पर गया है? इसका जो आंख है वो मम्मी पर गया है या फिर पापा पर गया है? इसका जो यहाँ पे बॉडी कलर है वो मम्मी पर है या फिर पापा पर है? तो वो कौन सारे के सारे जो है दोस्तों बातें को कौन डिसाइड करता है? ना जीन डिसाइड करता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा? जीन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राइबोसोम का खोज किसने किया? तो राइबोसोम का खोज किया था दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, किसने ना? पैलेट ने किया था। सही आंसर क्या हो जाएगा? पैलेट इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। यदि वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो के अंदर एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक प्यारा सा लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और वीडियो के अंदर में दोस्तों जय हिंद, जय भारत।